मेरा नाम ऐश मुबारक है और मैं आपका दोस्त हूं जो इस खूबसूरत सनशाइन स्टेट से आपके लिए लाइव आ रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि आपका दिन शानदार बीत रहा है, या जैसा कि सूजी कहती थीं, एक भव्य दिन, अद्भुत दिन। मैं अपनी जिंदगी में अच्छा समय बिता रहा हूं। मैं आपको बताता हूं, सफलता से बेहतर कुछ भी महसूस नहीं होता। सफलता और दृढ़ता का यही एहसास है। मैं ऐसा ही महसूस कर रहा हूं। वाकई मैं बहुत उत्साहित और जोश में हूं और मैं सभी का स्वागत करना चाहता हूं। जैसा कि हमने पहले कहा, थोड़ी सी गड़बड़ी के लिए हम माफी चाहते हैं। हम वादा करते हैं कि फिर से ऐसा न हो। हम नहीं जानते कि ऐसा होगा या नहीं, लेकिन ये हमारे व्यवसाय में यह पल काफी महत्वपूर्ण है। एक तरह से थोड़ा तनावपूर्ण भी है, क्योंकि हम एक नई ऊंचाई की ओर बढ़ रहे हैं और यही वास्तव में होता है। तो हमें इसके लिए और तैयार और सुसज्जित होना पड़ेगा। मैं उन सभी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं जो लाइव शामिल हो रहे हैं। लेकिन अगर आप समय की गड़बड़ी के कारण नहीं आ पाए, तो कोई बात नहीं, चिंता न करें। हम आपके लिए इसे बैक ऑफिस में उपलब्ध कराएंगे। और मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो साझा करने के लिए बहुत उत्साहित हैं, और फिर से साझा करने, समझाने, पुनरावलोकन करने, चर्चा करने, आंकड़ों में बताने, विस्तार से समझाने और तब तक बताते रहने के लिए जब तक आप पूरी तरह समझ न लें। हम किसी को भी अपने पीछे छोड़ना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि हम आपकी परवाह करते हैं। आपको बस अपनी खुद की परवाह करनी है, क्योंकि इस समय समय वाकई बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज के एजेंडा में मैं आपसे केवल तीन क्षेत्रों के बारे में बात करना चाहता हूं। हम आपसे सबसे पहले सर्वे के बारे में बात करेंगे। सर्वे नंबर 2, क्या मतलब था, हमने क्यों किया, उद्देश्य क्या था और परिणाम क्या रहा। मुझे खुशी होगी मुझे स्क्रीन शेयर करने की अनुमति दी जाए। मैं वादा करता हूं, मैं स्क्रीन शेयर करके सटीक परिणाम दिखाऊंगा और समझाऊंगा कि इनका आपके लिए क्या मतलब है। पहला बिंदु। और अब हम अगले कदम के बारे में बात करने की ओर बढ़ेंगे, जो हमें हमारे अगले अध्याय या उस नए साधन की ओर ले जाएगा जिसे आपने बनाने का सुझाव दिया था या हमने बनाया है। असल में हम इसे बना ही रहे थे। सिर्फ यह कहने के लिए, हमने इसे बनाना तब शुरू नहीं किया जब आपने जुलाई में, शायद 31 जुलाई के आसपास, इसकी सिफारिश की थी। हमने दूसरा या नया साधन बनाना तब शुरू नहीं किया था। हम इस पर पहले से काम कर रहे थे, लेकिन हम आपके साथ तालमेल बिठाना चाहते थे और यह सुनिश्चित करना चाहते थे कि आपकी सोच और दृष्टिकोण हो। तो यह दूसरा विषय है, बात करने जा रहे हैं। वह अगला कदम जो हमें दूसरे व्यवसाय, नए अध्याय की ओर ले जाएगा। ठीक है? ओह, कितना सुंदर है। और हम तंत्र के बारे में बात करने वाले हैं। इसीलिए यह रिकॉर्ड करने, बार बार देखने, विश्लेषण करने और हर संभव भाषा में हर समुदाय को समझाने लायक है। तो तीन विषय हैं: सर्वे, अगला कदम क्या है, और तंत्र, बिल्कुल कैसे करना है। क्या आप तैयार हैं? हम इंटरनेट को हिला देने वाले हैं। क्या आप तैयार हैं? हाँ, चलिए शुरू करते हैं। मैं पूरी तरह उत्साहित हूं। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। हम निश्चित रूप से उन शानदार, शक्तिशाली परिणामों और आंकड़ों का जश्न मनाने और सराहना करने वाले हैं जो हमने 2 सर्वेक्षणों से इकट्ठा किए हैं। अविश्वसनीय। तो पहला सर्वेक्षण बस यह जांचने के लिए था, दरवाजा खटखटाना और पूछना, हेलो, क्या कोई घर पर है। यह एक प्रारंभिक नब्ज जांचना था, स्थिति का मापन करना और यह देखना कि कितने लोग वास्तव में घर पर थे, हमारी भीड़ की संख्या, वे लोग जो अब भी रुचि रखते हैं, ये सब कुछ। और परिणाम अविश्वसनीय था। तो हम उस पहले सर्वेक्षण के परिणाम को लेकर बहुत उत्साहित थे और हमें पता चला कि सैकड़ों हजारों लोग अब भी इस यात्रा में रुचि रखते हैं, बेहद उत्साहित हैं और वे वास्तव में चाहे जितना भी समय लगे, जुड़े रहने के लिए तैयार हैं। दूसरे सर्वे में हमने कहा, ठीक है, हमारे पास यहां एक बड़ी संख्या है, लेकिन क्या ये सभी अगले चरण में आगे बढ़ने के लिए योग्य हैं? क्योंकि हम पुरानी चीजें नहीं दोहरा रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं।
ये तो बस और बेहतर ही हो रहा है ना? ठीक है। हम पहले से ही देख सकते हैं कि अब तक जिन टूल्स और तकनीकों का हम उपयोग कर रहे हैं वे पहले से ही फर्क ला रहे हैं, और वह भी बहुत बड़ा फर्क। तो अतीत से कुछ भी दोहराया नहीं गया है, काफी अलग, पूरी तरह अलग। इसे एक नए अलग जीव के रूप में सोचें। तो इसी वजह से ठीक है, हम यह करना चाहते थे और दूसरा सर्वेक्षण लागू करना चाहते थे और देखना चाहते थे कि वास्तव में कितने लोग या संभवतः या संभावित रूप से अगले अध्याय में आगे बढ़ने के लिए योग्य होंगे, क्योंकि यह ज्यादा गंभीर है, इसमें बहुत मूल्य भरा हुआ है। तो आप यहां बने रहें ताकि मैं आपको ठीक ठीक समझा सकूं कि हमने ऐसा क्यों किया। आपको और अधिक स्पष्टता मिलेगी और आपके पास और भी अधिक दृढ़ विश्वास और आत्मविश्वास होगा। हमने पहले मात्रा निर्धारित की और फिर गुणवत्ता का मूल्यांकन किया, ठीक है? तो अब हम आपको यह बताने जा रहे हैं कि हमारे लोगों की अद्भुत गुणवत्ता क्या है, जिसकी आप उम्मीद भी नहीं करेंगे। परिणाम या डेटा नंबर कभी झूठ नहीं बोलते, हम असली डेटा पर निर्भर हैं। वे कई लोग जो इसमें शामिल हैं, ब्लॉगिंग कर रहे हैं, जो हमें बता रहे हैं, हमारे लोगों का विशाल बहुमत वास्तव में सही आगे बढ़ने के लिए न केवल रुचि रखते हैं बल्कि वे तुरंत उत्साहित भी हो जाते हैं। तो जब मैं कहता हूं कि विशाल बहुमत, तो मैं लगभग 100% की बात कर रहा हूं। तो पहली सर्वे में हमने कहा था कि 90% से भी अधिक, और आपने देखा कि यह वास्तव में बहुत अधिक था, लगभग 97% या उससे भी ज्यादा। लेकिन हम थोड़ा अधिक सतर्क रहना चाहते थे। वह क्या था? तो इस बार यह और भी ज्यादा है। तैयारी, गंभीरता। हम जानते थे कि पहले सर्वे में बहुत से लोग जिज्ञासु थे, लेकिन दूसरे सर्वे में वे हमारे साथ अगले अध्याय में जाने के लिए बहुत गंभीर थे। तो ये संख्या हर कल्पनीय कोने में सैकड़ों हजारों में है। हर रंग, हर पृष्ठभूमि के लोग अविश्वसनीय। यह जानकर मैं विनम्र महसूस करता हूं कि कितने वफादार लोग इस यात्रा के लिए प्रतिबद्ध हैं, हमारे पास हैं। तो मुझे आप पे गर्व है। मैं सच में पहले से कहीं ज्यादा प्रेरित और ऊर्जावान महसूस कर रहा हूं। मेरे पास पहले से ही थी व्यक्तिगत रूप से दृढ़ता, अटूट जिद, अदम्य साहस और अपने सपने को स्वाभाविक रूप से प्राप्त करने की ऊर्जा। अब आप तस्वीर में आ गए हैं। आप में से सैकड़ों, हजारों, हर जगह। आप कल्पना कर सकते हैं कि इससे मेरे कंधों पर कितनी जवाबदेही और जिम्मेदारी बढ़ जाती है। मैं कहा करता था, मैं इसे करूंगा या मर जाऊंगा। याद है वो? मैं मरा नहीं। क्या मैं मरा अभी तक? तो हम क्या हमने कर दिखाया? ठीक है, अब हम ये आपके साथ कर रहे हैं। ये भी ताजगी देने वाला है। सिर्फ 3 महीने पहले, लगभग 3 महीने पहले, जब हमने यह नया संवाद शैली शुरू किया था, पुरानी खबरें और लाइव अपडेट, यह नया थीम, लगभग 3 महीने पहले, जुलाई की शुरुआत में, जून के अंत में, आप कह सकते हैं क्या हुआ था? परिणाम क्या रहे? 98% लोगों ने कहा, मुझे अब ज्यादा स्पष्टता है, मेरे पास लगभग कोई सवाल नहीं है, मैं समझता हूं। इन 3 महीनों ने हमारे लिए क्या किया? ज्यादा स्पष्टता और ज्यादा उत्साह। आज हमारे इस सफर में एक बहुत महत्वपूर्ण मोड़ है। अब यह वास्तव में बहुत आसान हो सकता था। रेडफर्न ने यह बात कई बार कही है और मैं इस बात की बहुत बहुत सराहना करता हूं। वाई डू आई टी पुइन? उन्होंने कहा, सबसे आसान तरीका है हार मान लेना, कहना, अरे यह बहुत जटिल है, मैं यह क्यों कर रहा हूं?
मुझे तो बहुत परेशान किया गया है। मुझे जाने दो और आराम करूं या अशमुफारी की तरह अच्छी जिंदगी जीऊं। ये वह नहीं है जो हमने किया। हम आसान रास्ता नहीं चुन रहे हैं। हम उस चीज के पीछे हैं जो सही है, जो अधिक संतोषजनक है। मैंने यह शुरू में ही अच्छी तरह से सीख लिया था कि जब आप वास्तव में लोगों को अपने साथ सफलता के शिखर तक ले जाते हैं, तो उससे बढ़कर कोई और गहरी संतुष्टि नहीं हो सकती है। आप मान सकते हैं कि मैं शिखर पर था या मैंने कई बार शिखर को छुआ है या अपने जीवन में अलग-अलग शिखरों को छुआ है। यह अच्छा है, यह संतोषजनक है, लेकिन जब आप अपने जैसे सोचने वाले लोगों को, योग्य लोगों को अपने साथ शिखर तक ले जाते हैं, तो यह कहीं अधिक संतोषजनक होता है कि उनमें सच्ची इच्छा हो, वास्तविक दृष्टिकोण हो और आभार हो, कुछ अलग करने का जज्बा हो। अपनी पूरी जिंदगी मैंने सोचा, मैं अपनी जिंदगी में कुछ अलग करना चाहता हूं। मुझे विश्वास है कि मेरे पास एक उपहार है, मेरे पास कुछ है, मेरे पास एक ऊर्जा या जुनून है, मेरे पास कुछ है, एक बुलावा है। आप इसे कुछ भी कह सकते हैं कि मैं कुछ अलग करना चाहता हूं। शायद इसके लिए एक बड़ी टीम की जरूरत है और ज्यादा लोगों की जरूरत है जो बदलाव लाना चाहते हैं, और वे औसत से ऊपर के लोग होने चाहिए, वे अनोखे लोग होने चाहिए। उनके पास सच में वह जज्बा है, उनके पास वह जुनून है जो यह सब करने के लिए चाहिए। यहीं पर आप तस्वीर में आते हैं। ठीक है, ऐसा दिखाओ जैसे तुम समझ रहे हो। ठीक है, जैसे पारंपरिक शिक्षा होती है, ठीक है, सामान्य शिक्षा। तुम जानते हो, बैठ जाओ, चुप रहो, मेरी बात सुनो, और परीक्षा है, पता है 7 अक्टूबर को, ठीक है, या 3 तारीख को, या जो भी हो। अब हालांकि मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि हमने क्या करने का फैसला किया। हमने आसान रास्ता नहीं चुना। हमने न तो जल्दी वाला रास्ता चुना और न ही सिर्फ अपने लिए सोचा। जब वह वाहन, पुराना वाहन ऑन पैसिव, ठीक है, ने जो किया वह किया, ठीक है, उसने हमें वहां तक पहुंचाया जहां हम जाना चाहते थे, और यह हमारे सफर का एक अच्छा समय, एक अच्छा चरण था, है ना? लेकिन ये इतनी परेशानी में आ गया कि अब भी उसे कुछ मरम्मत और देखभाल की जरूरत थी। क्या तुम मेरी बात समझ रहे हो? वो वही वाहन, तो हमारे सामने बहुत सारे विकल्प थे, ठीक है, बहुत सारे विकल्प। लेकिन सबसे स्पष्ट और सबसे आम विकल्प यही है कि उसे बार बार जोड़ते रहो, और आप जानते हैं, उसके पुर्जे वगैरह ठीक करते रहो, या जो भी करना पड़े वो करो और फिर उसे ठीक करो। असल में, मैं आपको याद दिला दूं, अगर किसी को भूल गया हो, तो पिछले साल के अंत में मैंने कहा था कि हमारे पास फिर से खोलने के लिए 3 विकल्प हैं। आप जानते हैं, विकल्प ए, बी और इसी तरह। और वह उस समय की बात थी जब यह काम करता, लेकिन वह ओ एन पैसिव को फिर से खोलने पर आधारित था। लेकिन जब हमने और अधिक योग्य विशेषज्ञों और टीम को हमारे साथ जोड़ने के लिए शामिल किया, तब हमें यह एहसास हुआ कि हमें एक नया साधन बनाना होगा। यह हमारे लिए बिल्कुल स्पष्ट था। हम सिर्फ इसे ठीक नहीं करना चाहते, चाहे रिकवर करना हो, फिर से खोलना हो या कुछ भी हो, पाबंदियों के साथ। और मुझे खुशी है कि हमने ऐसा किया, ठीक है। ये आसान विकल्प नहीं था, लेकिन मुझे खुशी है कि हमने ऐसा किया। जो परिदृश्य हमने चुना वह तीनों में से कोई नहीं है। वे ऑन पैसिव को फिर से खोलने पर आधारित थे। ऑन पैसिव खुला है, हम उसे बंद नहीं कर रहे, लेकिन क्या यह संचालन में है? नहीं। क्या यह ऑपरेशनल है? नहीं। स्पष्ट रहे, क्या हम इसमें स्वीकार करेंगे या व्यापार करेंगे? मुझे नहीं लगता, ठीक है। मेरा ऐसा करने का कोई योजना नहीं है। हम ऑन पैसिव को खुला रखने का एक कारण यह है कि हम ऑन पैसिव से संबंधित विषयों पर संवाद कर सकें, ठीक है। और हमारे पास कुछ लंबित मुद्दे हैं। उनमें से कुछ हैं पिछले समय की बकाया कमीशन। यह एक छोटे प्रतिशत को प्रभावित करता है हमारे नेटवर्क में, लाखों में से। आप जानते हैं, यह 1% या 2% भी नहीं है। लेकिन यह नैतिक है और यह हमारी जिम्मेदारी है, यह हमारा नैतिक कर्तव्य है कि जब तक हम उन सभी मुद्दों का समाधान नहीं कर लेते, तब तक उसे खुला रखें। तो चाहे जितना भी समय लगे, जितनी भी मेहनत लगे, और जाहिर है कि यह अभी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन सभी को सिर्फ उसी एक बात पर अटकाए रखने के बजाय, हमने तय किया कि हम सबके साथ आगे बढ़ेंगे।
और इसी दौरान हम अब भी उन समस्याओं को सुधारने और आप जानते हैं उनका समाधान करने पर काम कर रहे हैं। आखिर में हम करेंगे। आप जानते हैं कि हम कितने धैर्यवान हैं और हम कितनी मेहनत करते हैं, तो हम हार मानने वाले नहीं हैं। ठीक है, आखिर में हमें विश्वास है कि सही काम ही होगा। ठीक है, इसीलिए मैं शांत हूं। हालांकि जब हमने नया बनाना तय किया तो हमने तय किया कि हम एक भी लाइन कोड नई गाड़ी में नहीं लेंगे। हम पुराने स्टाफ, पिछले स्टाफ में से एक भी कर्मचारी नहीं रखेंगे। ठीक है, कुछ भी नहीं, ना एक भी जगह, ना एक भी कुर्सी, ना एक भी उपकरण, कुछ भी नहीं, शून्य। तो हम एक नया वाहन बना रहे हैं, किसी भी तरह से नहीं। यह ऑन पैसिव 2.0 पर है, किसी भी तरह से नहीं। हम किसी भी वंशावली या संरचना को माइग्रेट नहीं कर रहे हैं, हम कुछ भी विरासत में नहीं ले रहे हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। एक टूटी हुई कार है और हम एक शानदार सुपर कार बना रहे हैं। आपने अभी तक इसे नहीं देखा, लेकिन मैं देख रहा हूं। आप जानते हैं इसके निर्माण के विभिन्न चरणों को असेंबली रूम में, जहां यह सब एक साथ आता है। क्या मैं उसमें से कुछ लेना चाहूंगा? वो उस समय शानदार था, लेकिन आज 20-20-25 है, उसका आखिरी हिस्सा अंत की ओर। क्या हमें कुछ ऐसा विरासत में लेना चाहिए जो 4-5-6 साल पहले अशांत था? मुझे नहीं लगता कि इसका कोई मतलब बनता है। तो समझदारी और सही बात यही थी कि कुछ बिल्कुल नया बनाया जाए और उसे अगले स्तर तक ले जाया जाए। हमें यह किसने दिया? हमारी टीम की गुणवत्ता। गुणवत्ता, प्रतिभा और बुद्धिमत्ता और दृष्टि में एक रूपता। आखिरकार कोई मुझे समझ सकता है? आखिरकार किसी ने इसे समझा? शुक्रिया अल्लाह, शुक्रिया प्रभु, भगवान का धन्यवाद। तो जैसा कि हमने आपसे बताया था, नया वाहन ऑन पैसिव में नहीं होगा। हम इसके बारे में ऑन पैसिव में बात नहीं करेंगे। ये ऑन यूज में भी नहीं होगा। जो होने जा रहा है वो ये है कि हम ऑन यूज को बंद नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हम इसे 3 महीने से कर रहे हैं, हम वहीं बने रहेंगे। हम लंबित मुद्दों को सुलझाने के लिए जितना समय लगेगा उतने समय तक ऑन पैसिव सदस्यों से संवाद करते रहेंगे। तो हमने पहले सर्वे में मात्रा निर्धारित की, दूसरे सर्वे में योग्यता बताई। आज हम सत्यापन करेंगे, ठीक है, और फिर हम बार बार मात्रा निर्धारित करते रहेंगे। तो क्योंकि हम दोनों को मिलाना नहीं चाहते और अनपैसिव में वे थोड़े नकारात्मक लक्षण हैं, ईमानदार रहें। ठीक है, हम कैसे अलग हों और उसे छोड़ दें, पुराने को छोड़कर नए की ओर जाएं, सही मानसिकता के साथ, अधिक यथार्थवादी अपेक्षाओं के साथ। हमारे अतीत में बहुत अधिक बढ़ा चढ़ाकर बातें की गईं। बढ़ा चढ़ाकर बोलना केवल हताशा का प्रतिबिंब है। इसका मतलब यह नहीं है कि वह वास्तविकता है या तर्क संगत है। तो हम अब आगे बढ़ रहे हैं, आप यह अच्छी तरह से जानते हैं। मैं कहूंगा कि हम पूरी तरह से व्यावहारिकता के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हम इसे और अधिक ठोस तरीके से करेंगे। हम उस चरण में हैं जहां हम आगे बढ़ना चाहते हैं। बस इतना ही। हमने तय किया है कि हम उसे वहीं छोड़ देंगे, उसे वहीं रहने देंगे। पुराना अध्याय, ठीक है, पुराना वाहन वह खड़ा है, वह अभी कहीं नहीं जा रहा है। अब हमने तय किया कि हम अगले की ओर बढ़ेंगे, लेकिन उस वाहन से नहीं, क्योंकि मैं कहूंगा मेरा अनुमान और संदेह यह था कि सबसे अधिक संभावना है हम उसका बहुत कुछ विरासत में ले लेंगे और हम वही मानसिकता रखेंगे। वो मेरे पास यह था, मेरे पास वह था। कैसा है यह? हम हमेशा उसका हवाला देते रहेंगे। हम उन दोनों के बीच वह डोरी कैसे काटें? हमें एक पुल चाहिए था। मुझे लगता है कि हमने यह बात आपसे अप्रत्यक्ष रूप से कही है। हम अगले तक पहुंचने के लिए एक पुल बनाएंगे। उस पुल में दोनों के बीच एक सामान्य चीज है और वह है ऐश मुफर, यानी मैं खुद। वैसे ठीक है, आप सभी का अपना। अब हम पुराने से नए की ओर बढ़ेंगे बिना कुछ साथ लिए। बस मैं ही बीच में हूं
और क्योंकि आप मुझसे व्यापार करना चाहते हैं, आप मुझ पर भरोसा करते हैं, आप में से अधिकांश मेरे बहुत करीब हैं, हमने वह रिश्ता, वह जुड़ाव बनाया है और आपके पास वह विश्वास है, आप मुझ पर निर्भर हैं। ठीक है, तो मैंने तय किया, जानते हैं क्या? मैं आपको सबसे अच्छा आप जानते हैं संभव ट्रांजिशन देने जा रहा हूं। तो हमने सब कुछ देखा, हमने सभी अलग-अलग परिदृश्यों को देखा। ठीक है, आप ऐसा कैसे करते हैं? आप कट कैसे करते हैं? हमने एक पुल बनाने का फैसला किया और वह है विक्ट्री विद ऐश। यह एक प्लेटफॉर्म है, यह एक कम्युनिटी है जो हमें निम्नलिखित चीजें देगी। अक्टूबर में, अगले कुछ दिनों में, हम एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च कर रहे हैं जिसका नाम है विक्ट्री विद ऐश। नाम ही सब कुछ बता देता है। यह स्पष्ट है, यह कोई व्यवसाय नहीं है और यह एक मुफ्त प्लेटफॉर्म है। फिलहाल विशेष रूप से यह केवल हमारे अपने पैसिव योग्य लोगों के लिए ही उपलब्ध होगा, उन सभी लोगों में से जिन्हें हमने सावधानी पूर्वक मापा और योग्य ठहराया है। अब हम जिनकी पुष्टि करेंगे वे ही इसमें जा सकेंगे। विक्ट्री विद ऐश ही एकमात्र विशेष गेटवे है जो हमें हमारे सपनों के व्यवसाय तक ले जाएगा, उस बड़े, साहसी, सुंदर साझा सपने तक जिसे हम सभी संजोते हैं। तो हम इसके माध्यम से अगले व्यवसाय की ओर बढ़ रहे हैं। कल्पना कीजिए एक सुरंग या एक फनल की। हमें इसके माध्यम से गुजरना होगा, लेकिन यह सुरंग सिर्फ क्लिक करने, आगे बढ़ने और पहुंचने से कहीं अधिक करेगी। तो यही है जो हम करने जा रहे हैं। हम विक्ट्री विद ऐश में एक प्लेटफॉर्म, एक सदस्यता वेबसाइट कम्युनिटी प्रदान करेंगे। 100% मुफ्त। अपना बटुआ छुपा लीजिए, लेकिन इसमें योग्य होने के लिए और भी बहुत कुछ है। हम पैसे नहीं ले रहे हैं, हम वह मूल्य बढ़ा रहे हैं जो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। हमने आपको मूल्य दिया है, बहुत कुछ। मेरा मतलब है, आप में से कितनों ने कहा, मेरी जिंदगी आपके साथ पहले ही बदल गई, जबकि हम अभी तक अपने साझा लक्ष्य तक पहुंचे भी नहीं हैं, है ना? तो कल्पना कीजिए कि हमने पहले ही विक्ट्री विद ऐश प्लेटफॉर्म में क्या-क्या समेट रखा है। तो मैं अब थोड़ा तेजी से आगे बढ़ूंगा, क्योंकि अगली बार हम न सिर्फ स्क्रीन शेयर करेंगे, बल्कि शायद लॉगिन भी करेंगे और आपको डेमो भी देंगे, ये सब कुछ। मैं उम्मीद कर रहा था कि हम ये आज ही कर लें। प्लेटफॉर्म लगभग तैयार है, ठीक है? और यह जरूरी कदम था ताकि हम आपको सही संचार, विशेष और निजी सुरक्षित संचार दे सकें। इसके फीचर्स और जिस तरह से हम इसे कर रहे हैं वह आपको हैरान कर देगा, ठीक है? असल में वीडियो लाइब्रेरी और प्लेयर की हमने बाजार में उपलब्ध हर संभव अकादमी, लर्निंग प्लेटफॉर्म या कम्युनिटी से तुलना की है। यह अब तक का सबसे साफ सुथरा, सबसे सरल और सबसे आकर्षक है। इस बात पर मेरा यकीन मानिए। तो यह एक बात हुई। तो हम आपको सही प्रशिक्षण और उचित संवाद देने जा रहे हैं। ठीक है, हमने अगले व्यवसाय के बारे में बात की थी। हम इसके बारे में कहां बात करते हैं? ऐश के साथ जीत। हम इकोसिस्टम के बारे में बात नहीं करने वाले हैं ना? ओ यस, हम नए वाले के बारे में बात नहीं करने वाले हैं, इसका जिक्र भी नहीं करेंगे। तो बस इसे एक अगले चरण के रूप में सोचे। ये जुड़ाव का चरण है जहां हम सब एक साथ मिलेंगे, इकट्ठा होंगे और जुड़ेंगे। ये खुद नया व्यवसाय नहीं है। फिर से मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, क्या यह अनपास्ड होने की, माफ कीजिए, विक्ट्री विद ऐश में शामिल होने की कितनी लागत है? मुफ्त, शून्य, मेरे अनपास्ड योग्य मित्रों के लिए। हाँ, ये एक संचार केंद्र बनने जा रहा है, ये पहली बात है। और यह एक प्रशिक्षण केंद्र भी होगा, लेकिन साथ ही यह वही एकमात्र जगह होगी जहां हम जानकारी साझा करेंगे और नए अध्याय, अगले अध्याय के बारे में जानकारी और क्रियाशील कदमों का खुलासा करना शुरू करेंगे। ठीक है? ये एक जगह है, बिल्कुल शानदार। मैं बस एक बात कहना चाहता हूं, यह एक ऐसी जगह है
जहां आप पुराने बोझ के बिना रोमांचक भविष्य के लिए तैयारी कर सकते हैं। अब यह बोझ वास्तव में आपको सुसज्जित कर रहा है, सुधार रहा है और सशक्त बना रहा है उन सभी को जो इसके लिए योग्य हैं, ताकि आप अपने अपने नए व्यवसाय में सफलता को अधिकतम कर सकें। नया व्यवसाय कोई अधिकार नहीं है, यह कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप स्वाभाविक रूप से या किसी हक के तौर पर ले लें। ठीक है, ये एक विशेषाधिकार है, ठीक वैसे ही जैसे विक्टर ऐश के साथ है। ये एक विशेषाधिकार है, ये कोई अधिकार नहीं है। तो क्या हमारे सभी पैसिव सदस्य अपने आप विक्टर ऐश के साथ जुड़ जाते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें कुछ छंटाई करनी पड़ी। असल में आप सभी को, क्या कोई इससे जुड़ सकता है? हमारे परिवार में भी ऐसे लोग हैं। आगे थे, हम नहीं चाहते, लेकिन हम कहते हैं भगवान मेरे पास एक सूची है, काश आप उस पर विचार करते। ठीक है, मुझे नहीं पता आपकी सूची कितनी बड़ी है, लेकिन मेरी सूची में कुछ लोग हैं। ठीक है, लेकिन भगवान ने उन्हें नहीं लिया क्योंकि वह भी उन्हें नहीं चाहते, तो हम भी उन्हें अपने काम में नहीं चाहते। तो अगर भगवान भी उन्हें नहीं चाहते वापस, खैर, तो हम सबको नहीं ले रहे हैं। इसीलिए यह शानदार प्रक्रिया है, मापना, योग्य बनाना। अब हम सत्यापन करेंगे और बार बार गुणवत्ता में सुधार भी करेंगे, फिर बढ़ाएंगे और मापेंगे, 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 मापेंगे। हम वहां जा रहे हैं जब हम नए व्यवसाय में जाएंगे। ठीक इस प्रक्रिया या इस बदलाव के बाद हम इंटरनेट के सारे रिकॉर्ड तोड़ देंगे। देखिए मैं क्या कह रहा हूं। देखिए, हम इंटरनेट को हिला देंगे और इस ग्रह को नया रूप देंगे, इसमें कोई शक नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास प्रतिभा है, हमारे पास इच्छा है, हमारे पास जज्बा है, हमारे पास नेटवर्क है, हमारे पास विशेषज्ञता है, हमारे पास फंड्स हैं, हमारे पास वह सब कुछ है जो सफल होने के लिए चाहिए। हमारे पास सब सब ग्रह सब सब वो चीजें हैं जो आप जानते हैं जो सफलता के लिए जरूरी होती हैं। अब हम बात कर रहे हैं, ठीक है, हम जीत की बात कर रहे हैं। नाम ही सब कुछ कह देता है। इसका मतलब है दृढ़ता। हम कहीं नहीं जा रहे, हार मानने वाले नहीं हैं, सिर्फ जीत। हम सिर्फ जीतेंगे जैसे हम जीतते आ रहे हैं। तो इसके साथ प्रशिक्षण और विकास भी होगा। तो सिर्फ तो प्रशिक्षण नहीं, जैसे कि सिर्फ जानकारी नहीं, फिर से पारंपरिक शिक्षा या औपचारिक शिक्षा नहीं। हम बात करेंगे वास्तविक व्यावहारिक प्रशिक्षण और तैयार करने की, न सिर्फ प्रशिक्षण की बल्कि आपकी वृद्धि में मदद करने की, इससे पहले कि हम अगले अध्याय पर पहुंचे। जब आप वहां पहुंचेंगे तो आप अपने आप का एक सुपर वर्जन होंगे। ठीक है, हम करने जा रहे हैं ये कुछ ऐसा है जिसकी आप उम्मीद कर सकते हैं। कुछ कुछ विचार आपके पास होंगे, जैसे कि आप जानते हैं, उत्पादक आदतें बनाना और लक्ष्य निर्धारण करना। आपको अपने जीवन में क्या चाहिए इस पर और अधिक स्पष्टता होगी। जो आप चाहते हैं वह जरूरी नहीं कि वही हो जो हम चाहते हैं। हाँ, हमारे पास एक 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 साझा सपना है, लेकिन साझा सपना होने के बावजूद हर किसी की अपनी अलग चीज होती है ना? हर किसी की अपनी सूची होती है। इंटरपर्सनल और कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ाना, आप जानते हैं, इनका निर्माण करना। हम आपको आधुनिक मार्केटिंग का संपूर्ण ज्ञान और प्रभावी पर्सनल ब्रांडिंग भी विस्तार से सिखाएंगे। बस, ओ भाई, हमारे साथ कौन कौन विशेषज्ञ हैं मेरे साथ? तो मुझे मेंटरशिप मिली है, ठीक है, मुझे कोचिंग भी मिली है। असल में मुझे हर हफ्ते कई सेशंस मिलते हैं। तो क्या आपको लगता है कि मुझे सब कुछ आता है? मैं अभी भी सीख रहा हूं, ठीक है, बुरा नहीं हो रहा, बच रहा हूं। और अगर अगर मैं इस तरह की अद्भुत लर्निंग और गहन कोचिंग का गहरा असर देखता हूं, तो मैंने सोचा, एक मिनट, क्या यह और भी अधिक मजेदार और बहुत ही संतोषजनक नहीं होगा अगर मैं आपको भी इसमें अपने साथ सहर्ष आमंत्रित करूं और आप भी मेरे साथ साथ इस यात्रा में चलें, मेरे खर्चे पर, मेरे खर्चे पर। यह मेरे लिए सस्ता नहीं है, ठीक है, यह मेरे लिए मुफ्त नहीं है, लेकिन मैं यह मूल्य आपके साथ भी साझा करने जा रहा हूं और उन कोचों और मेंटर्स को लाऊंगा ताकि वे हम सभी के लिए मिलकर यह कर सकें। वही काम कर रहा हूं, लेकिन बजाय इसके कि आप जानते हैं स्वार्थी बनूं, मैं इसे आपके साथ साझा करना चाहता हूं, मेरे खर्चे पर। हम माइंडसेट टूल्स,
जीवन भर की शिक्षा और अनुकूलनशीलता के बारे में बात करेंगे। हम इसके बारे में बात करेंगे और आपको सिखाएंगे कि आप कैसे अधिक सक्षम बन सकते हैं ताकि आप नेटवर्क या अपने व्यापारिक लक्ष्यों को हासिल कर सकें। हम इस बात पर जोर देंगे कि यह आपको सक्षम बनाने के बारे में है, ये सदस्यों के बारे में नहीं है, जाहिर है। यह आय की गारंटी देने के बारे में नहीं है, या आप जानते हैं कि हम आपको मूल रूप से मछली पकड़ना सिखाएंगे, ठीक है। मूल रूप से हम आपको फिर से शिकार बनने के लिए तैयार करेंगे, शिकारी नहीं। यह वास्तव में बहुत मूल्यवान है और यही वह चीज है जिसकी हर कोई तलाश कर रहा है। तो अब हम बात करेंगे पुराने सोच को छोड़ने के बारे में। यह महत्वपूर्ण है, हम इसे छोड़ने वाले हैं, ठीक है। हम इसे छोड़ने वाले हैं और मुझे खेद है अगर मेरी बात थोड़ी इसे बहुत नकारात्मक मत लेना, ठीक है। मैं बस आपको हल्के से याद दिला रहा हूं, जैसे कि जितने फायदे हमें मिले हैं उतने ही कुछ नुकसान भी हमारे अतीत में हुए हैं, ठीक है। आप जानते हैं हमारे रवैये में कुछ सुधार की जरूरत थी। कोई बात नहीं, हम सब सीख सकते हैं और सुधार सकते हैं, है ना। तो मुझे यकीन है कि आपने देखा होगा कि कई लोग सोच रहे थे कि उन्हें कुछ भी मुफ्त में मिल सकता है और वे इसके हकदार महसूस करते थे। मैं यह वास्तव में सही नहीं है, ठीक है। वे डब्ल्यू, हमारे पास ऐसे लोग हैं जिन्होंने सोचा कि वे सिर्फ एक शुल्क का भुगतान करते हैं और शुरू कर देते हैं। आप जानते हैं पैसा आना शुरू हो जाता है ना। और यह यथार्थवादी नहीं है। बिना प्रयास के निष्क्रिय आय यह वह नहीं है। हमारा पुराना वाहन हमें वहां नहीं ले जा सकता था जहां हम जाने वाले थे। ये तो स्पष्ट है ना। हमें उस अच्छे नए वाहन के लिए तैयारी करने हेतु एक स्थान की आवश्यकता थी। यह अलग तरीके से काम करता है। यह एक अलग स्तर है। यह एक लग्जरी वाहन है। हमें अगले वाहन को चलाने की तैयारी के लिए एक स्थान से गुजरना होगा। समझ आया? विजय ऐश के साथ। यह ऐश के साथ क्यों है? मैं नहीं हूं, मुझे लगता है आप मुझे जानते हैं, मैं आमतौर पर शांत रहना पसंद करता हूं और ऐसी ही बातें, ठीक है। अब पूरी गंभीरता के साथ, लेकिन पहली बार मैंने अपना नाम क्यों लिया? क्योंकि यह मेरे लिए ज्यादा व्यक्तिगत है और मैं ही पुरानी और नई गाड़ी के बीच एकमात्र कड़ी हूं। तो हम दोनों को, पुराने और नए को जोड़ने जा रहे हैं। अच्छी खबर यह है कि अपना बटुआ दूर रखें। आपका बैंक बैलेंस नहीं टूटेगा, इसी वजह से हमने विक्ट्री विद ऐश बनाया है। और आप इसे आने वाले दिनों में देखेंगे। लेकिन जब तक हम ऐसा नहीं करते, मैं उन 3 चीजों के बारे में बात करने जा रहा हूं जो आप विक्ट्री विद ऐश प्लेटफॉर्म पर पाएंगे। ठीक है, हमने 3 महत्वपूर्ण तत्वों को उजागर किया है, ठीक है। ये हमारे विक्ट्री विद ऐश के आधार स्तंभ हैं। नंबर 1 है राइज। हम इसे 3 आर की वास्तविकता या 3 आर की रैली क्राई कहते हैं, ठीक है। तो नंबर 1 है राइज। अपनी उम्मीदों को ऊंचा उठाइए और उस पर विश्वास कीजिए कि क्या कुछ मिलकर बनाया जा सकता है। दूसरा है रीसेट। फिर से शुरू करना होगा, खुद को ताजा करना होगा, ठीक है। उन सीमाओं, सीमित विश्वासों और पुरानी आदतों को छोड़ना होगा जो अब उस विजन के लिए काम नहीं आती। इसे जाने दो, इसे काट दो, ठीक है, छोड़ दो। क्या हम रिफोक्स के बारे में बात करने जा रहे हैं? अपनी ऊर्जा को विकास, सीखने और साझा सफलता की ओर केंद्रित करें। राइज, रीसेट, रिफोकस। ठीक है, अब हम विक्ट्री विद ऐश में संचार की कार्यक्षमता के बारे में बात करने जा रहे हैं। हम आपको लगातार अपडेट देंगे। विशेषज्ञों के साथ समय समय पर लाइव ट्रेनिंग होगी। मैं यहां बड़ा बोलने वाला नहीं बनूंगा, ठीक है। मेरे पास ऐसे लोग हैं जो इन विषयों पर मुझसे ज्यादा योग्य और अनुभवी हैं। वे टीम में शामिल होंगे। हम वास्तव में उन लोगों के लिए फर्क लाएंगे जो उस मूल्य का उपयोग करते हैं और इसमें भाग लेते हैं, ठीक है। तो अब हम तंत्र के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो हम मोम्बासिक से विक्ट्री तक कैसे पहुंचते हैं? और ऐश, यही एकमात्र रास्ता है जो हमें अगले व्यवसाय तक ले जाएगा, है ना। लेकिन अब से, जैसे ही अगले हफ्ते, ठीक है, या इस हफ्ते, तकनीकी रूप से अगले कुछ दिनों के भीतर, ठीक है,
हफ्ते के दौरान, रविवार के बाद, वीकेंड के बाद, टाइम जोन के टकराव के बावजूद हम उम्मीद करते हैं कि इस पुराने से नए में बदलाव पर काम शुरू कर देंगे। इस जीत के माध्यम से आगे बढ़े तो आपको इसका एक्सेस कब मिलेगा? जैसे ही हम ये नई प्राथमिकता वाली नियुक्ति करेंगे तुरंत। तो इसे रेखांकित करें, हम ऐश के साथ जीत में प्राथमिकता वाली पोजीशनिंग करने जा रहे हैं। ये लोग दुनिया का नेतृत्व करेंगे, ठीक है? क्योंकि ऐश के साथ जीत जब हम प्राथमिकता लेते हैं तो जाहिर है कि यह ऑन पैसिव सदस्यों के लिए है। आपको ये पहले ही मिल गया है ना? मुझे पता है आप तेज हैं, मैं ध्यान दे रहा हूं, ठीक है। अब जब हम आपको वह विशेषाधिकार देंगे तो नहीं, हमने चुना है कि यह किसी विरासत की तरह नहीं है। आप जानते हैं, विरासत के तरीके से नहीं, हम सच में सही काम करने जा रहे हैं। वे लोग जो शीर्ष स्थानों के वास्तव में योग्य हैं, आप जानते हैं वे ही हैं। और फिर हम उन्हें न केवल आमंत्रण साझा करने और विक्ट्री विद ऐश के भीतर अपने सर्कल का विस्तार करने की अनुमति देंगे, बल्कि वे हमारे बाहर भी जा सकते हैं। याद है हमने कहा था कि अब आप किसी को भी आमंत्रित कर सकते हैं। हाँ, हम आज के बाद वे लोग जो पिछले कई महीनों से कह रहे थे पता नहीं क्या करना है, मैं क्या कर सकता हूं। जीना लेवा हमेशा मुझसे यह सवाल पूछती थी, आप जानते हैं आश, आप हमसे क्या उम्मीद करते हैं? ठीक है, हमें क्या करना चाहिए? अब आप व्यस्त हो सकते हैं, सब कुछ आपके हाथ में है। अगर मेरे पास समय होगा तो मैं आपको कहानी सुनाऊंगा, लेकिन सब कुछ आपके हाथ में है, ठीक है? तो हम एक एप्लीकेशन लागू करने जा रहे हैं। हमने सर्वेक्षण 1-2 किया, अब हम एक एप्लीकेशन लागू करने जा रहे हैं। वह एप्लीकेशन सभी के पास जाएगी, ये इकोसिस्टम में पोस्ट की जाएगी। आप एप्लीकेशन भरें। ये या तो 10 या 11 होने वाली है। अभी के लिए हमारे पास 11-10 है। हम एक और विषय के बारे में सोच रहे हैं, ये 11 हो सकता है, 11 सवाल, ठीक है? बहुत ही परिष्कृत एप्लीकेशन है, लेकिन जटिल नहीं है, कोई भी इसे कर सकता है। अगर आप कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो आपको इनाम दे, तो इसमें आपको कुछ ही मिनट लगेंगे, जीवन भर, कई वर्षों तक। तो हम आपको आवेदन भरने के लिए पर्याप्त समय देंगे। हमने एक ऐसी व्यवस्था बनाई है जिससे छंटाई की जा सके, तकनीकी तरीके से ही नहीं बल्कि मानवीय तरीके से भी, ताकि हम देख सकें कि किन लोगों को हम ASH के साथ विजय का लिंक देने के योग्य मानते हैं, ताकि वे पंजीकृत हो सकें। और उसके बाद यदि कोई भी व्यक्ति फ्री विक्ट्री विद ऐश से जुड़ने की कोशिश करेगा तो वह ऐसा नहीं कर पाएगा। ये बस इतना कहेगा, माफ कीजिए, पता लगाना पड़ेगा। आमंत्रक केवल निमंत्रण द्वारा ही हो सकता है। उन हजारों लोगों का क्या होगा जिनके बारे में हमें पता है कि वे इसके पीछे भागेंगे? लाखों लोग, कौन जानता है? वे आपको ढूंढेंगे। अब आप शिकार होंगे। वे आपको ढूंढने आएंगे। वे लोग जो ये विशेष अधिकार प्राप्त करते हैं, वे खोजते रहेंगे। क्या आपके पास कोई लिंक है जिससे मैं जुड़ सकूं? वेबसाइट पर उनके पास कोई लिंक नहीं होगा। वे इसे कहीं भी उपलब्ध नहीं कराएंगे, सिर्फ उन्हीं शीर्ष पदों के साथ जो ऐश के साथ जीत में हैं। और फिर पूरी दुनिया आपका अनुसरण करेगी। अकल्पनीय। क्या आप समझ रहे हैं कि मैं इतना उत्साहित क्यों हूं? क्या किसी को इसका एहसास है? ठीक है, तो और आपकी स्वीकृति आपके द्वारा प्रदान किए गए इनपुट पर ही आधारित होगी। यह कोई सामान्य परीक्षा नहीं है, यह हमें थोड़ी और अतिरिक्त जानकारी प्रदान करेगा, विशेष रूप से सत्यापित करने योग्य जानकारी, और यह पूरी तरह से निजी रूप से संचालित होगा। एक बार जब आपको निमंत्रण मिल जाता है, तब आप दूसरों को आमंत्रित करना शुरू कर सकते हैं। क्या हम आपको ऐसा करने के लिए उपकरण देंगे? साझा करना, ईमेल, टेम्पलेट्स, आप जानते हैं। मीडिया बिल्कुल पीने के पानी की तरह है, बहुत सरल, निर्बाध।
यदि आप अपना दायरा बढ़ाना चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं। इसका क्या मतलब है? पुनः परिमाणन करें। हाँ, इसमें केवाईसी चरण होगा। अगर केवाईसी आपके बैंक और आपके क्रेडिट की जांच करेगा तो नहीं, बस यह सुनिश्चित करेगा कि वे लोग जो हमें अगले अध्याय तक ले जाएंगे असली लोग हैं, क्योंकि हम एक असली कंपनी हैं, असली उत्पादों के साथ, असली मूल्य के साथ। जिन्हें हम अनुमति देते हैं उन्हें वह 1 मिनट का चरण पूरा करना होगा। केवाईसी, क्या ये सब पुराने पैसिव से सत्यापित है? क्या यह कुछ ऐसा है जो हमने बनाया है? हम ये कर सकते हैं, लेकिन नहीं, ये वह नहीं है। हम एक तीसरी पार्टी का उपयोग कर रहे हैं, जैसे कि इस क्षेत्र में प्रसिद्ध कोई वैश्विक कंपनी जो सत्यापन करेगी। तो हम ऑन पैसिव से कुछ भी नहीं छूते हैं। हम कोई शॉर्टकट, कॉपी, चालाकी या धोखाधड़ी कुछ भी नहीं करने वाले हैं। ठीक है, तो हम इनमें से कुछ भी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। ये एक अलग है, आप इसे पहचान लेंगे। आपको ये करना ही होगा। अगर कोई भी केवाईसी सत्यापन प्रक्रिया नहीं करता है तो आपको सत्यापित किया जाएगा। ठीक है, यदि वे ऐसा नहीं करते हैं, क्या उन्हें जानकारी तक पहुंच मिलेगी? नहीं, नाडा, कुछ भी नहीं। ठीक है, नहीं। और वहां साझा की जाने वाली जानकारी अनन्य होगी। कोलिंस, मनोर, ध्यान देना। ठीक है, पहले कोई भी विदूषक जाकर हमारे मीडिया से स्ट्रीमिंग शुरू कर सकता था। ये सब सही है, वे ऐसा कर सकते थे। यहां हमारे पास अदृश्य रूप से हर किसी का पता लगाने के लिए एक प्रतिभाशाली तंत्र है, और वे प्रयास करेंगे, और मैं चाहता हूं कि वे प्रयास करें। तो हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि इस अस्वीकरण के साथ, और हमारे पास एक अच्छा आचार संहिता भी होगा। यह तो स्पष्ट है, ये कोई एनडीए नहीं है, ये कोई समझौता नहीं है। यह अंतिम सपना और अंतिम व्यवसाय में अलग है, लेकिन ऐश के साथ विजय में एक आचार संहिता है, क्योंकि यह एक उपहार है आपके लिए। ठीक है, तो यह स्पष्ट है कि हमारे पास जो कानूनी समर्थन है उसके कारण हम उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे जो इसका उल्लंघन करेंगे। यह उतना ही सरल है, और वे कोशिश करेंगे, और मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है, क्योंकि हम देखेंगे, आप देखेंगे कि एक टोकन किसी भी चीज पर तैरता हुआ दिखाई देगा। तो हम यह निर्धारित और नियंत्रित करेंगे कि प्लेटफॉर्म के बाहर क्या साझा और कॉपी किया जा सकता है। स्पष्ट है, अगर आप किसी को आमंत्रित करना चाहते हैं, अपना सर्कल बढ़ाना चाहते हैं, या कुछ मापना चाहते हैं, तो वह सीमित रहेगा, वह सस्ता नहीं है। वह मूल्य है जो हम आपको विशेष रूप से देने जा रहे हैं, हम वह किसी और को नहीं देंगे। अगर किसी को वह मूल्य चाहिए तो हाँ, यह मुफ्त है, लेकिन उन्हें आपके साथ जुड़ना होगा। आपके लिए खोज करें। तो आगे देखते हुए, ठीक है, मैं बस आपको ये बताना चाहता हूं, अगर आप मेरी उत्सुकता और लहजे से समझ सकते हैं तो मुझे माफ करिए। ठीक है, मेरी ज्यादा उत्सुकता के लिए क्षमा करें। शायद आगे जो आने वाला है वह वैसा नहीं है जैसा आप उम्मीद कर रहे हैं, और ये एक अच्छी बात है। ठीक वैसे ही जैसे शायद आप में से बहुतों ने विक्टर को ऐश प्लेटफॉर्म के साथ आने की उम्मीद नहीं की थी, कि हम सोच रहे हैं ठीक है, अब हम आगे क्या बताने जा रहे हैं और हम कैसे ट्रांजिशन करें। नहीं, आप में से कई लोगों ने सोचा कि हम पैसिव से अगले अध्याय में जाने वाले हैं। नहीं, मुझे उम्मीद है कि आप समझ पा रहे हैं कि यह कदम कितना शानदार था। मैंने इसका उदाहरण दिया है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। तो मैंने सोचा कि अगर मैं यह कहूं तो शायद किसी को डर या असहज महसूस हो सकता है, या बुरा लग सकता है। अगर ऐसा हुआ हो तो मैं माफी चाहता हूं। मेरा आपको ठेस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन सिर्फ उदाहरण के लिए इसका आनंद लें। ठीक है, चलिए खुले दिमाग से सोचते हैं। इसे एक सुरंग की तरह सोचिए, जैसे कार वॉश की टनल होती है जिससे हमें गुजरना पड़ता है। हम सबको एक अच्छी तरह से नहाना है। अतीत को छोड़ दो, ताजा और सुंदर बन जाओ।
ताकि हम उस खूबसूरत सपने की ओर बढ़ सकें। क्या यह समझ में आता है? जब आपके पास कुछ महत्वपूर्ण होता है तो क्या आप नहाते नहीं हैं और खुद को तैयार नहीं करते? तो इसमें किसी का अपमान नहीं है ना? मैं बस इतना ही दोहरा सकता हूं और यह महत्वपूर्ण है कि हम इसे समझें कि मैं आपके साथ जितनी अधिक सटीकता और स्पष्टता के साथ जानकारी साझा कर सकूं उतनी ही बेहतर है। प्रगति है उसे साझा कर सकूं। ठीक है। हमारे विकास में आप देखेंगे कि क्या हमें यह मिलेगा। ओ यह आप जानते हैं कि अतीत से कुछ भी नहीं लिया गया है। एक बिल्कुल नया वाहन है। जैसा आप सोचते हैं वैसा नहीं है। क्या आप अब तक मेरी बात समझ रहे हैं? आपको बस हमारे साथ चलना है। या तो आप कृपया खेलें या फिर छोड़ दें। आपको हमारे साथ आने की जरूरत नहीं है। हम ऐसा नहीं करने वाले हैं कि हम जबरदस्ती करें। यही है जो हम कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि यह आपके लिए फायदेमंद हो सकता है तो हम आपको निराश नहीं करेंगे। तो निर्देश ये है कि कुछ दिनों में आपको बैक ऑफिस में लिंक दिखाई देगा। अब हम आपको कुछ दिन देंगे ताकि आप इस जानकारी को समझ सकें और आत्मसात कर सकें। मुझे पता है कि यह भारी है। ठीक है, कोई बात नहीं, आप इसे समझ जाएंगे। तो हर कोई एक ही पेज पर है। एप्लीकेशन के लिए लिंक इकोसिस्टम में होगा और यही दोनों के बीच आखिरी कड़ी है। उसके बाद हम इसे बंद कर देंगे। ऐश के साथ जीत की ओर बढ़ो। वे शीर्ष स्थान, वे क्वालिफायर, ठीक है, वे योग्य लोग केवल आपके लिए विशेष हैं और फिर आप दुनिया के मालिक बन सकते हैं। इसे अपनी हथेली में थाम लो। मूल्य यही है। मैं इसे इस तरह से कहूं, ठीक है? आप सोचेंगे ऐश सिर्फ यही चीज, मैं इसके लिए भुगतान कर सकता था। यह पहले से ही एक व्यवसाय है जो मैं आपको एक उपहार के रूप में दे रहा हूं, ठीक है? खैर, यह बहुत कुछ कहता है। अगर यह उपहार इतनी अधिक कीमत का था और आप बदलाव, विकास, परिवर्तन और रूपांतरण देखेंगे, न केवल हमारे सोचने के तरीके में बल्कि कौशल स्तर में भी, अधिक प्रभावी और उत्पादक बनने की क्षमता में भी, ठीक है? जब आप ये देखेंगे तो आप केवल कल्पना कर सकते हैं कि सपना व्यवसाय क्या होगा। कि वह एक सशुल्क एक साधन होगा। ठीक है। आचार संहिता की निगरानी कानूनी टीम द्वारा की जाती है। ये कोई अच्छी, मूर्खतापूर्ण, प्यारी या भोली बात नहीं है, ठीक है? जो लोग वेतन पाते हैं उन्हें तनख्वाह मिलती है जिसका हमें औचित्य सिद्ध करना होता है। मुझे उम्मीद है कि आप समझ रहे हैं कि यह जो गति हमारे पास अभी है वह केवल आपके प्रति हमारी कृतज्ञता और हमारी एकता में हमारे विश्वास के कारण है। यही एकमात्र रास्ता है उज्जवल भविष्य की ओर। हम जिन बातों पर असहमत हैं उन्हें भूल जाइए। हमें हर बात पर सहमत होने की जरूरत नहीं है, लेकिन आइए एक बेहतर और उज्जवल भविष्य के लिए एकजुट हों ताकि हम मिलकर मानवता को ऊपर उठा सकें। हम बदलाव ला सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम सिर्फ वर्तमान स्थिति को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। ठीक है। हम सिर्फ ये नहीं कह रहे कि ओह ठीक है, चलो यही ढांचा है, हम नियमों का पालन करेंगे और ये सब कुछ करेंगे, मुझे इसकी परवाह नहीं है।
मैं कानून नहीं तोड़ रहा हूं, लेकिन मैं सिर्फ इसलिए अपनी क्षमता या योग्यता पर कोई पुरानी बेतुकी पाबंदी या ढांचा स्वीकार नहीं करूंगा, क्योंकि किसी ने उसे बना दिया है। ठीक है, मैं किसी को नुकसान या चोट नहीं पहुंचाऊंगा। एकता में स्वतंत्र रूप से हम बदलाव ला सकते हैं। हम कहां जा रहे हैं? #victory with Ash। ठीक है, और अब आप सभी अपना चैनल बदल सकते हैं। अभी हम उस अस्पष्ट क्षेत्र में थे, उस कमजोर कोर या पेट में जहां सब कुछ ढीला ढाला था। अब हमारे पास सिक्स पैक होगा, क्योंकि वह जुड़ाव एक मजबूत कोर है जिससे हम कह सकते हैं कि हम कहां जा रहे हैं। विक्ट्री विद ऐश, यही वह जगह है जहां हम मिलते हैं। #victory with Ash। वहां आओ और मुझे वहां फॉलो करो। अगर आप चाहें तो आपके पास एक लिंक होगा, एक एफिलिएट लिंक के रूप में। आप अपने लिंक के जरिए लोगों को आमंत्रित कर सकते हैं, और आपके पास टूल्स हैं, और आपके पास ज्ञान, शिक्षा और हर वह संसाधन है जिसकी आपको अंतिम व्यवसाय के लिए पूरी तरह तैयार होने के लिए जरूरत है। यहीं से यह शुरू होता है। विक्ट्री विद ऐश, यहीं पर हम काम पूरा करेंगे। हम हार नहीं मान रहे हैं, कहीं नहीं जा रहे हैं। अब हम शुरू करते हैं, ठीक है? हमारे बड़े, साहसी, खूबसूरत और साझा सपने को हासिल करने के लिए। क्या आप मेरे साथ हैं? तो अब ये आपके हाथ में है। क्या आप खेलने वाले हैं या छोड़ने वाले हैं? क्या आप रिकॉर्ड तोड़ने के लिए तैयार हैं? क्या आप मौज मस्ती के लिए तैयार हैं? चलिए, क्या आप इंटरनेट को नया आकार देने के लिए तैयार हैं? हम डिजिटल दुनिया के लिए तैयार हैं। यह आपके पास वापस आ गया है। मेरा काम पूरा हो गया है। मुझे कुछ ऐसा खोजना है जो मुझे शामिल कर सके, लेकिन आने वाले दिन उत्साह और सीखने और मस्ती से कम नहीं है। और ओह बॉय, ठीक है, तो धन्यवाद। धन्यवाद श्रीमान राख। धन्यवाद। हाँ बिल्कुल, यह मेरा सौभाग्य है और मैं तैयार हूं। हाँ, वो अद्भुत था, दिमाग चकरा देने वाला। उत्कृष्ट, उत्कृष्ट। प्रयास, इरादा और योजना बनाएं। या अगर आप हमारे लोगों की तरह बुद्धिमान हैं, ठीक है, अब जनता से बात कर रहा हूं, हमारे साथ जुड़ जाइए। हम आपके लिए इसे बहुत आसान बना देंगे, क्योंकि मेहनत भी है और समझदारी से काम करना भी। हम ज्यादातर मेहनत और समझदारी से काम करते हैं और बस सही, बुद्धिमान, समझदार निर्णय लें कि हमारे साथ रहें, और साथ मिलकर हम आगे बढ़ेंगे। और आपका सप्ताहांत शानदार रहे, और अपनी नजरें OES पर बनाए रखें। ठीक है, मैं आप सभी से प्यार करता हूं, और भगवान आप सभी को आशीर्वाद दें। बहुत बहुत धन्यवाद। आश की विजय हो। #विजय। धन्यवाद आश।